हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में आयलर इक्वेशन मोशन के बारे में कि आयलर इक्वेशन मोशन हमारा किस तरीके से डेराइव होता है और क्या क्या कंडीशन है उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी हमने बर्नौली इक्वेशन पढ़ा हुआ है। तो जो बर्नौली इक्वेशन की टर्म एंड कंडीशन होती है वो भी आयलर इक्वेशन में सेम होती है। जैसा कि हमारा जो फ्लूइड है वो कैसा होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए। आइडियल कहने का मतलब जो इसकी विस्कोसिटी है म्यू क्या होता है, जीरो होता है। सेकंड मैंने बताया था जो हमारा फ्लूइड होना चाहिए वो स्टडी होना चाहिए। अब ये स्टडी क्या होता है, आइडियल फ्लूइड क्या होता है, ये सारी चीजें हमने अभी डिस्कस किया है इसके पहले ही। और हमारा फ्लूइड क्या होना चाहिए, इन कंप्रेसिबल होना चाहिए। ये सारी जो कंडीशन है, एजम्पशन है, ये हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं आयलर इक्वेशन में और बर्नौली इक्वेशन में। और हमारा फ्लूइड कैसा होना चाहिए कि रोटेशनल होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ एजम्पशन है जो हम क्या करते हैं, लेते हैं आयलर इक्वेशन इक्वेशन को प्रूव करने के लिए। तो देखते हैं, मैंने क्या देखा कि मैंने मान लिया जो हमारा फ्लूइड है कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है। इस तरीके से हमारा फ्लूइड क्या हो रहा है, ये फ्लो हो रहा है। ठीक है, इस फ्लूइड को हमने फाइंड करने के लिए क्या किया, एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर कंसिडर किया। एक मैंने सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ले लिया, ये ठीक है। अब ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर लिया तो उसका कुछ लेंथ होगा। ठीक है, मैंने इसका मान लिया जो लेंथ है वो कितना है, डी और एस है। ओके, एक टर्म को ध्यान से देखना, डी और एस है। और जो हमारा फ्लूइड जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जिस क्रॉस सेक्शन एरिया वो कितना है हमारा, डी है। अब हमारा फ्लूइड इस तरीके से फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, हो रहा होगा, कुछ प्रेशर लग रहा होगा। तो अगर हम प्रेशर फोर्स की बात करें यहाँ पे, इसकी प्रेशर फोर्स की बात करें कि हमारा प्रेशर फोर्स कितना होगा, प्रेशर फोर्स कितना होगा, पी इंटू डी और ए। क्योंकि प्रेशर और क्रॉस सेक्शन एरिया पी इक्वल टू हमारा क्या होता है, क्योंकि होता है एफ बाई ए। अगर हम एफ यहाँ से निकालते हैं तो एफ इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू ए होता है, यानी प्रेशर और क्रॉस सेक्शनल एरिया डी ए। ये हो गया, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे प्रेशर देखें कि इस पॉइंट पे जो हमारा प्रेशर कितना होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे P इंटू डी ए है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, P प्लस डी पी, और कितना हो जाएगा, D और A हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने प्रेशर फाइंड कर लिया और यहाँ पे हमने क्या क्या हुआ, प्रेशर फाइंड कर लिया। मैं इसको मान ले रहा हूँ x और y। एक टर्म x है और ये हमारा क्या है, y है। अब इसमें क्या हो रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है। जब इसमें कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा होगा तो फ्लूइड की क्या होगी, डेंसिटी होगी। उस डेंसिटी को मैंने मान लिया रो है। रो क्या है, डेंसिटी है किसकी, फ्लूइड की, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ये क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है। तो अगर हम देखें यहाँ पे जो हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, अगर एक टर्म पे यहाँ पे हम देखें इस पूरे पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जो फ्लूइड होगा जो इसका, वो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, एक mg काम कर रहा होगा, m और g इसका, क्योंकि वेट तो होगा ना कुछ फ्लूइड का, तो यहाँ पे mg काम कर रहा होगा। अगर हम यहाँ पे एंगल mg दे रहे हैं परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लूइड जब हमारा इस तरीके से फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे जो एंगल है वो कितना बन रहा है हमारा, थीटा बन रहा है। जब यहाँ पे हमारा एंगल थीटा फॉर्म होगा तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जब ये इस एंगल पे हो रहा है तो दो कंपोनेंट में डिवाइड होगा। एक mg cos थीटा पे होगा, एक mg sin थीटा पे होगा, यही होगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें, इस तरीके से, तो ये क्या होगा, ये mg sin थीटा मिलेगा हमें। यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, mg sin थीटा होगा परपेंडिकुलर में। और यहाँ पे जो हमें क्या मिलेगा, वह मिलेगा हमारा mg cos थीटा। कितना मिलेगा, mg cos थीटा। ओके, तो अगर हम यहाँ पे दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर डालें इसको फाइंड करने के लिए, अगर इस लाइन पे हम कुछ इस तरीके से ड्रा करें, इस लाइन को इस तरीके से परपेंडिकुलर और इस लाइन को इस तरीके से मिलाएं, तो ये जो हमारा थीटा अगर ये एंगल है, तो ये भी क्या हो रहा होगा, थीटा हो रहा होगा। ये वाला एंगल हमारा क्या हो रहा होगा, थीटा हो रहा होगा। ठीक है, अब ये लेंथ हमें पता है ds है। अगर हम इस और इसको dh मान लें, कितना मान ले रहे हैं, d और h मान ले रहे हैं, ठीक है, dh मान ले रहे हैं। तो इसको मैं अगर इस तरीके से यहाँ पे ड्रा करूं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर इस तरीके से मैं ड्रा करूं, इस तरीके से ही कुछ है, इस तरीके से। यहाँ पे हमारा कितना मिला, ये थीटा मिला है, ये थीटा, और ये इतना हमारा कितना है, ds है। और ये इतना, ये हमारा क्या है, dh है। तो यहाँ पे हमें थीटा अगर हम फाइंड करना है तो हम लगा सकते हैं
कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। और हमारा ये कितना है, आधार जो पड़ेगा हमारा डीएच पड़ेगा, डीएच डीएच, और हमारा कितना हो जाएगा, डीएस हो जाएगा। यानी कॉस थीटा इक्वल टू हमारा कितना निकल जाएगा, डीएच अपान डीएस। ये अभी हम क्या करेंगे, हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको फाइंड कर ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो, जब ये हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे क्या एक तरीके प्रेशर डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस के कारण हमारे लिक्विड जो हो रहा है वो पूरा फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर हम जब इसको आगे फाइंड करेंगे तो ये क्या होता है, जो एम जी साइन थीटा होता है वो निग्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि परपेंडिकुलर है, इसका कोई रोल नहीं होता यहाँ पे। हम सिर्फ हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे एम जी कॉस थीटा को, ठीक है। क्योंकि और अगर हम देखें एम जी क्या है, एम जी हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो देखो, अगर हमारा फ्लूइड क्या हो रहा है, इस तरीके से फ्लो हो रहा है, इस तरीके से हमारा फ्लो हो रहा है, फ्लूइड हमारा जो फ्लो हो रहा है, और इसका जो अपोजिट फोर्स लग रहा होगा वो इस तरीके से लग रहा होगा। तो यहाँ पर अगर हम टोटल की बात करें कि हमारा टोटल नेट फोर्स, एक तरीके से नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स की अगर हम बात करें, तो नेट फोर्स हमारा क्या होगा, एफ पी से मैंने डिनोट किया इसको। नेट फोर्स क्या होगा, एक तो ये वाला फोर्स पी इंटू डी ए, ये मैंने बताया था आपको, P इंटू डी ए, माइनस कितना हो जाएगा, P प्लस डी पी, कितना हो जाएगा, इसको मैं ब्रैकेट में कर ले रहा हूँ, एक मिनट। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा P प्लस डी पी, तो यहाँ पे कितना हो गया, P प्लस डी पी इंटू डी और ए, क्योंकि ये फोर्स हमारा अपोजिट है, ये इस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है, और इसके अपोजिट ये इस तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम नेट फोर्स देखें, P इंटू डी ए माइनस पी प्लस डी पी एंड डी ए हो जाएगा, एक ये वाला फोर्स हमारा और एक ये वाला फोर्स। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, P इंटू डी ए माइनस पी एंड डी ए माइनस डी पी और डी और ए, ये दोनों टर्म हमारे कैंसिल हो गए। तो हमारा जो यहाँ पे नेट फोर्स मिल रहा है वह कितना मिल रहा है, माइनस डी पी और डी ए। ये हमारा कितना हो गया, नेट फोर्स हो गया। मैंने मान लिया इक्वेशन ये हमारी क्या हुई, 1 है, ठीक है। अब देखो, अगर हम इसका फ्लूइड का पूरा मास कैलकुलेट करें, इस मास को कैलकुलेट करें, फ्लूइड का मास अगर हम कैलकुलेट करते तो आपको पता है रो इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मास को कैलकुलेट कर रहे हैं, एम इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, रो इंटू वी हो जाएगा। रो क्या है, डेंसिटी है, जो मैंने बताया फ्लूइड की डेंसिटी है। कि वेट जो वी है, वो वी क्या है, वी क्या है, वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, रो। और वॉल्यूम किस तरीके से कैलकुलेट होगा, डीएस और जो हमारा डीए, क्योंकि ये एरिया है डीए, हम लिख सकते हैं इसको डीए इंटू डी और यस। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब मैंने बताया कि यहाँ पे क्या है, एम जी पे, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, एम जी पे। तो इसके दो कंपोनेंट हमारे निकले थे, एक एम जी साइन थीटा निकला था, एक एम जी कॉस थीटा निकला था। एम जी कॉस थीटा भी तो एक फोर्स है ना हमारा, जो इस तरीके से काम कर रहा है। तो मैंने मान लिया अभी एफ जी इक्वल टू क्या है, एम जी कॉस थीटा है। ये भी तो एक फोर्स है, अभी हमने ये कैलकुलेट किया था, ये प्रेशर फोर्स कैलकुलेट किया था। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमारा लग रहा है एम जी कॉस थीटा। एम जी कॉस थीटा, एम और जी, एम कितना है हमारा, रो डी ए, डी ए इंटू डी और एस। जी हमारा एज इट इज है, जी। और हमारा जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा को हमने कितना निकाला था, डी एच अपॉन डी एस। तो मैंने रख दिया डी एच अपॉन डी और एस। देखो क्या क्या यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, डी एस और डी एस से हमारा कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे हमें मिल क्या रहा है, रो मिल रहा है और जी मिल रहा है, रो जी और डी ए, डी ए और डी और एच। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। मैं मान ले रहा हूँ इसको, इक्वेशन क्या है, 2 है। तो 1 एफ पी और एफ जी हमें यहाँ से मिल गया, ठीक है। जब एफ जी एफ दोनों हमने फाइंड कर लिया, एक हमने नेट फोर्स फाइंड कर लिया प्रेशर के लिए, और एफ जी को फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे अगर हम फोर्स बात करें टोटल फोर्स की, तो देखो दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो हमारा प्रेशर फोर्स इस तरीके से काम कर रहा था, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ये अपोजिट काम कर रहा है। तो अगर हम इसका नेट फोर्स देखें, क्या नेट फोर्स, नेट फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, एफ पी माइनस एफ जी हो जाएगा। एफ पी, एफ पी हमने कितना निकाला है ये, और एफ जी हमने ये ऑलरेडी निकाल के रखा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस डी पी इंटू डी ए माइनस रो जी डी ए
और डी और एच। ठीक है। अब ये टर्म क्या 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 करना है, हमें फाइंड करना है, ये सारी चीजें हमें निकालनी है। तो देखो, जब हमने यहाँ तक फाइंड कर लिया कि हमारा नेट फोर्स इतना है, तो अगर हमारा ये फ्लूइड फ्लो हो रहा होगा, तो इस फ्लूइड जब हमारा फ्लो हो रहा है, कुछ एक्सेलरेशन से फ्लो हो रहा होगा, वेलोसिटी लग रही होगी, एक्सेलरेशन से हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा होगा। तो अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट देखें, तो ए इक्वल टू हमारा क्या होता है, डीवी अपान कितना होता है, डीटी होता है। इसको मैंने सॉल्व करने के लिए क्या लिखा, डीएस अपान dt लिखा, और क्या कर रहे हैं हम इसको, dv अपान ds लिख रहे हैं। अगर ds ds काट दे रहे हैं तो dv अपान dt ही बचेगा। बट यहाँ पे क्या हुआ, हमें सॉल्व करने के लिए तो ds अपान dt और dv अपान ds, तो हम यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं, ये हमारा क्या वेलोसिटी है, ds अपान dt, और इसको हम एज इट इज रख रहे हैं dv अपान d। यस, ठीक है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ से अगर हम देखें कि जो न्यूटन हमारा सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ अगर हम एप्लीकेबल कर रहे हैं इसमें, क्योंकि हमारा मास लग रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है, एफ इक्वल टू क्या होता है हमारा, एम और ए होता है। एफ इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है, एफ इक्वल टू एम है, एफ हमें यहाँ पे मिला हुआ है ऑलरेडी, तो हम क्या लिख सकते हैं, डीपी इंटू डी ए माइनस रो जी डी ए एंड डी और एच। ठीक है, और एम एम ऑलरेडी हमने फाइंड किया था कितना, रो डी ए और डी और यस, देखो यहाँ पे हमने फाइंड किया था ना एम, ये वाला एम हमने ऑलरेडी निकाला था। तो यहाँ पे क्या हो गया, एम, और एक्सेलरेशन हमारा कितना हुआ, वी डी वी अपॉन डी और यस। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जब इसको हम अप्लाई कर दें, तो यहाँ पे देखो कुछ कट रहा होगा, इसे हम क्या करते हैं, एक एक टर्म को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी हमने किया गया, इसको सॉल्व करने के लिए माइनस रो डी ए से मैंने क्या किया, सब में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इस टर्म से मैंने क्या किया, दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। जब माइनस रो डी से किया, तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, डी ए डी एस डी सी, और ये माइनस वाला कैंसिल होगा। तो यहाँ फर्स्ट में देखिए तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा डीपी, डीपी डी ए कट गया, कितना बचा, रो बचा, यहाँ रो हो गया माइनस। अब ये माइनस माइनस ये भी क्या होगा, प्लस हो गया। अब रो से रो कटेगा, डी से कटेगा, कितना बचेगा, जी बचेगा और डी एच बचेगा। तो मैंने इसको लिख दिया जी और डी एच इक्वल रो, रो से रो कैंसिल, डीए से डीए कैंसिल, डीएस बचेगा, ये कितना बचेगा, माइनस, और डीएस से यहाँ पे डीएस भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, रो कट गया, डीए कट गया, माइनस वी, और क्या मिला हमें, डी वी मिला। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट को अगर हम इस तरीके से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डीपी अपान रो प्लस जी और डी एच प्लस वी डी वी इक्वल टू जीरो। ओके, तो यहाँ पे ये हमने प्रूव कर लिया, यही हमारी कहलाती है क्या, आयलर इक्वेशन। ठीक है, आयलर इक्वेशन, यहाँ तक तो हमने प्रूव कर लिया है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि बर्नौली इक्वेशन फ्रॉम आयलर इक्वेशन, इस आयलर इक्वेशन से बर्नौली इक्वेशन को अगर हम प्रूव करना हो तो हम क्या करेंगे, तो एक क्वेश्चन यहीं पे हम और देख लेते हैं भाई, दूसरा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाए, क्योंकि दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आयलर इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे हमने क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया इस टर्म को। अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करने से क्या होगा हमारा, जो हमें मिलेगा, अगर हम देखें तो वन अपान रो एक तरफ हो जाएगा, इंटीग्रेशन कितना होगा, डीपी हो जाएगा। ठीक है, प्लस जी एक साइड हो गया, इंटीग्रेशन कितना होगा, डी एच प्लस, और कितना हो गया, वी डी वी इक्वल टू क्या है अभी, ये जीरो है। ठीक है, जीरो है। अब इंटीग्रेशन जब हमने किया, अब हम क्या कर रहे हैं, वन अपान रो, ये वन अपान रो हमें रहेगा। अगर हम p को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, p मिलेगा, प्लस इसको मैं मान ले रहा हूँ C2। अभी C2 क्यों मान रहा हूँ बता रहा हूँ, C2। अब यहाँ पे क्या है, G और H को करेंगे तो हम तो कितना मिलेगा, H मिलेगा, प्लस C3 मैंने मान लिया, और यहाँ पे क्या मिलेगा, V का करंट कर रहे हैं तो V स्क्वायर अपॉन 2 मिलेगा, और ये कितना हो, C4 हो जाएगा। और पूरा कांस्टेंट टर्म क्या है, C1 है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, पूरा कांस्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट होता है, तो C1 मैंने मान लिया इसको। आया इक्वेशन जीरो ही है, बट अगर हम इंटीग्रेशन के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये C1 हो जाता है, क्योंकि क्या था, पूरा जो टर्म होता है हमारा, जो हमारा प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर है, इसका प्रेशर हेड है, कांस्टेंट हेड है, सबका कांस्टेंट होता है, तो C1 हो गया। तो यहाँ पे ये देखो,
अगर हम इसको लिखे तो किस तरीके से लिख सकते हैं, पी अपॉन रो प्लस जी एच प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू सी वन माइनस सी टू माइनस सी थ्री माइनस सी फोर। तो इसको मैं पूरा कांस्टेंट क्या लिख सकता हूँ, सी फाइव लिख सकता हूँ। और पी अपान रो प्लस जी एच प्लस वी स्क्वायर अपान टू। और यही हमारा जो इक्वेशन है, अ, अगर हम इसको भी एक काम और कर सकते हैं, जो हमारा रो है, यहाँ पे रो कुछ टर्म में नहीं दिया रहता है। अगर हम रो को हटाना चाहें तो रो से हम क्या कर सकते हैं, हर जगह डिवाइड करेंगे। तो हमारा कितना मिलेगा, यहाँ पे हमारा मिल जाएगा पी प्लस रो जी एच प्लस कितना हो जाएगा, वन अपॉन टू रो वी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। और यही हमारा क्या होता है, बर्नौली इक्वेशन होता है। ठीक है, तो यही तो हमें प्रूव करना होता है। तो दो क्वेश्चन हमारे इस तरीके से यहाँ से सॉल्व हो गए। पहला कि हमारा जो आइलर इक्वेशन क्या होती है, आइलर इक्वेशन को हम किस तरीके से दिखा सकते हैं। सेकंड, हम यहाँ पे वो भी दिखा सकते हैं कि आइलर इक्वेशन की हेल्प से किस तरीके से हम बर्नौली इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ओके दोस्तों, तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। थैंक यू।